पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज वजीर आजम और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ आईसीसी के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार का ऑप्शन भी जेर गौर। वर्ल्ड कप के मैचेस में स्याहपट्टियां बांधकर शिरकत करने पर भी गौर। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं, हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनोअन अमल करेंगे। भारत में न खेलने का बांग्लादेश का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का दोहरा मयार मुस्तरद करता है। सियासतज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं। स्टेट बैंक आज नए साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। माहिरीन ने बुनियादी शरह सूद सिंगल डिजिट में आने का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त शरह सूद 10.5% पर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। इंडेक्स ने पहली बार 1,91,000 की सतह अबूर की। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1865 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे पुल का इफ्तिताह कर दिया। मलीर नदी पर बनाए गए 1.5 किलोमीटर तवील पुल पर 6 अरब 13 करोड़ लागत आई। वजीर आला सिंध का कहना है, मंसूबा जुलाई 2023 में शुरू किया गया। मंसूबे की बदौलत मलीर नदी में तग़यानी के बावजूद आमदोरफ्त मुमकिन हो सकेगी। वजीर आला सिंध का कहना था, फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा। अमल न किया गया तो इमारत सील होगी। बात करने की इजाजत न मिलने पर सिंध असेंबली में एमकेएम का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था, सानेहाय गोल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएं, जिम्मेदारान को सजा दें। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। डिप्टी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म कर दिया। सानिया गोल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, सील करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इमारत को मिसमार किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर साउ जावेद नबी खोसो कहते हैं, रेस्क्यू इदारों ने इम्कान जाहिर किया है अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं। सानेह में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने डीएनए सैंपल नहीं दिए। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल दिए जाएंगे। गोल प्लाजा के बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के कयाम में ताखीर। खुसूसी गाड़ियां मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों न बन सकी। ARY न्यूज सिंध फॉरेंसिक लैब के कयाम में ताखीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताखीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया, DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ, सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी, सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कराची के इलाके खोखरा पार में घर में लगने वाली आग बालाई मंजिल पर वाक़ स्कूल तक पहुंच गई। एक बच्चा झुलसकर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी फाइनेंस ने कराची में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को एक छतरी तले किया जाए ताकि काम बेहतर अंदाज से हो सके। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, करोड़ों अफराद मुतासर। 16,000 परवाजें मंसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया।
मेयर जोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। म्यांमार के वजीर खारजा थान सोई की दफ्तर खारजा आमद। नायब वजीर आजम इसाक डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, म्यांमार के साथ तमाम शुबों में ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। पाकिस्तान और म्यांमार के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार के वजीर खारजा ने कहा, शानदार मेजबानी पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सानेहा गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, मलबा उठाने का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, रेस्क्यू इदारों ने इम्कान जाहिर किया है अंदर मजीद कोई लाश मौजूद नहीं, सिर्फ एक मकाम पर सर्चिंग करके आज इमारत को सील कर दिया जाएगा। सानेहा में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। कराची गुलशन इकबाल में दरख्त किसने काटे, KMC लाइल्म निकली। तर्जुमान KMC कहते हैं, दरख्त हमने नहीं काटे, बल्दिया उज़्मा से बगैर इजाजत कार्रवाई की गई। गुलशन इकबाल में दरख्त काटने वाले KMC के लोग नहीं थे। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से दरख्तों की कटाई नहीं की गई, उसके खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी है। तर्जुमान KMC का कहना है, बल्दिया उज़्मा कराची की इजाजत के बगैर दरख्तों की कटाई की गई। गुलशन इकबाल में दरख्त काटने वाले KMC के लोग नहीं थे। स्मोग और फिजाई आलूदगी अवामी सेहत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। फिजाई आलूदगी के समाजी और मौशी असरात तशवीशनाक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का आलूदगी से पाक तवानाई के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने साफ तवानाई की जानिब मुंतकली को कौमी तरजीह बना लिया। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ आलमी कोशिशों में फाल किरदार अदा करेंगे। आलूदगी पर काबू पाने के लिए मरबूत मल्टी सेक्टोरल इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, भट्टों से सफेद और साफ धुआं खारिज होने की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन CCTV कैमरों की मदद से आलूदगी के जराये पर नजर रखी जा रही है। स्मोक कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। माहौलियाती टीम्स फील्ड में मुतहर्रिक है। पेशावर हाई कोर्ट के 6 नए मुस्तकिल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस सैयद मुदस्सिर अमीर और जस्टिस काजी जवाद एहसानुल्लाह शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी में सीनियर जजेस की शिरकत। चीन कामयाबी से और मुकम्मल तौर पर कनाडा पर कब्जा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, उम्मीद है चीन कनाडा की आइस हॉकी को छोड़ देगा। चीन के साथ मुआहदा कनाडा के लिए तबाहकुन होगा। ये कनाडा की तारीख के सबसे खराब मुआहदों में से एक होगा। कनाडा की ज्यादा तिजारत अमेरिका के साथ है। मैं चाहता हूं कि कनाडा जिंदा और खुशहाल रहे। गाजा में इस्राएली फौज का ड्रोन हमला, 3 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में टैंकों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के क्लिनिक पर गोलाबारी की, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इस्राएली फौज ने जनूबी लेबनान पर भी हमला किया, 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी। खुराक, खैमे और अद्वियात लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात से गाजा के लिए बहरी जहाज रवाना। जहाज मिस्र की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। अमेरिका के मियामी एयरपोर्ट को मशकूक सामान की इतला पर खाली करा लिया गया। तलाशी और क्लियरेंस के बाद फिजाई ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक डिपार्चर लाउंज में मशकूक सामान की इतला मिली थी।
फिलिपाइन में किश्ती उलटने से 15 मुसाफिर हलाक, 316 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया, 19 लापता। किश्ती पर हमले के 27 अफराद समेत 350 मुसाफिर सवार थे। किश्ती सुबह सोलो के जजीरे जोलो जौर ही जा रही थी। मौसम साफ था, तूफान या ऊंची लहरें भी नहीं थीं। गवर्नर बासिलान का कहना है हादसे की तहकीकात की हिदायत कर दी है। कराची के इलाके कोरंगी गौस पार्क रोड पर चोरों ने खातून को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर घर का सफाया कर दिया। मुलजिमान सामान बेचने के बहाने घर में दाखिल हुए थे। 2 खवातीन समेत 3 चोर तिजोरी से 7 लाख रुपए और 15 ग्राम सोने के 2 सेट, 4 अंगूठियां, मोबाइल फोन ले उड़े। थाना जमान टाउन में मुकदमा दर्ज। कोटादू में शुगर मिल्स के जेरे तामीर रिहायशी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से झुलसकर 2 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। आग पर काबू पा लिया गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ब्राजील में एहतजाजी रैली के दौरान आसमानी बिजली गिर गई, 72 अफराद जख्मी, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। रैली साबिक सदर की हिमायत में निकाली जा रही थी। लोअर चित्राल के मकामी शहरी जिशान नासिर ने अरकारी गोल में हिमालयन आइबेक्स का शिकार कर लिया। शिकार ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान किया गया। आइबेक्स की उम्र 10 साल और सिंगों का साइज 43.5 इंच है। आइबेक्स के शिकार के लिए लाइसेंस $540 में लिया गया था। और पाकिस्तान अंडर 19 के शेर हरारे के लाइन पार्क पहुंच गए। सफारी के सफर से लुत्फानंदोज हुए। कौमी लिटिल स्टार्स ने जानवरों की तस्वीरें बनाई। खिलाड़ियों ने सुपर 6 मरहले की तैयारी के लिए सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच भी खेला। सुपर 6 में पाकिस्तान का पहला मुकाबला कल न्यूजीलैंड से होगा।